कैसे अडोल्फ हिटलर एक साधारण सैनिक से बना जर्मनी का तानाशाह और कैसे उसके फैसलों ने दुनिया को धकेल दिया इतिहास के सबसे डिस्ट्रक्टिव युद्ध में। ये कहानी है एक हार चुकी, अपमानित नेशन की, जिसने ढूंढा एक ऐसा लीडर जो लाया उम्मीद के वादे लेकिन साथ ही लाया तबाही। ये कहानी है प्रोपेगेंडा की ताकत की, डेमोक्रेसी के टूटने की और इंसानियत के हार जाने की। ये कहानी है हिटलर के राइज की और वर्ल्ड वॉर II के शुरुआत की। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। वो वर्ल्ड वॉर I के दौरान जर्मन आर्मी में सैनिक था और बहादुरी के लिए मेडल्स भी पाए। लेकिन जर्मनी की हार और ट्रीटी ऑफ वर्साई की सख्त शर्तों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, जिसका नाम बाद में बदलकर उसने नाजी पार्टी रख दिया। वर्ल्ड वॉर I के बाद अलाइड पावर्स और जर्मनी के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसने जर्मनी को बहुत अपमानजनक और सख्त शर्तों के साथ हार मानने पर मजबूर कर दिया। इस समझौते को कहा गया ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जो 1919 में साइन हुई थी। इस ट्रीटी ने जर्मनी को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया वर्ल्ड वॉर I के लिए। इसे कहते हैं वॉर गिल्ट क्लॉज। इसके तहत जर्मनी को 6 अरब यूरो का कॉम्पेंसेशन देना पड़ा अलाइड पावर्स को। इतना ही नहीं, उनकी मिलिट्री पर भी भारी पाबंदियां लगा दी गईं। टैंक्स, सबमरीन्स और एयरफोर्स रखने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ ही जर्मनी को अपना राइनलैंड रीजन और सभी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ भी खोनी पड़ी। ट्रीटी की इन शर्तों से बहुत से जर्मन लोग नाराज और अपमानित महसूस कर रहे थे। हिटलर ने इसी गुस्से और अपमान का इस्तेमाल किया, लोगों से बदला लेने और राष्ट्रीय गौरव वापस लाने का वादा करके वो सत्ता में आया। वर्ल्ड वॉर I के बाद जर्मनी एक भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा था। बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी ने आम जनता की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और फिर आया 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, जिसने हालात और भी बदतर बना दिए। लोगों ने लोकतंत्र से भरोसा उठाना शुरू कर दिया। ऐसे माहौल में सामने आया एक ऐसा नेता जिसने गुस्से, दुख और उम्मीद को आवाज़ दी, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने जोशीले भाषण दिए और प्रोपेगेंडा के ज़रिए लोगों को प्रभावित किया। उसकी बातें सीधा जर्मन जनता के गुस्से और दर्द से जुड़ गईं। हिटलर ने वादा किया वो जर्मनी की खोई हुई गरिमा वापस लाएगा, राष्ट्रीय गौरव लौट आएगा और ट्रीटी ऑफ वर्साई को रद्द करेगा। जो लोग बेरोजगार थे, हिटलर ने उन्हें रोजगार देने का वादा किया। उसने यह भी दावा किया कि वो जर्मनी से फॉरेन इन्फ्लुएंस और कॉन्स्पिरेसीज को ख़त्म कर देगा। नाजी पार्टी ने पूरे जर्मनी में बड़े बड़े मैस रैलीज की। इन रैलियों में नज़र आते थे लाल झंडे, स्वास्तिक का सिंबल और हज़ारों लोग एक साथ नाजी सल्यूट करते थे, हाथ उठाकर एकता और ताकत का प्रदर्शन करते हुए। हिटलर को एक मसीहा के रूप में दिखाया गया, एक ऐसा नेता जो देश को बचाने आया है। 1932 में नाजी पार्टी जर्मनी की संसद राइक्सटाग में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लाखों लोग अब हिटलर को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखने लगे थे। और फिर 1933 में जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडेनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को देश का चांसलर यानी प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया। 1933 में चांसलर बनने के बाद हिटलर ने बहुत तेज़ी से जर्मनी की डेमोक्रेसी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। उसने एक बड़ा मौका उठाया, राइक्सटाग फायर। इस घटना को बहाना बनाकर उसने राइक्सटाग फायर डिक्री पास करवाया, जिससे लोगों के बेसिक राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली को सस्पेंड कर दिया गया। हज़ारों कम्युनिस्ट्स को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया गया। इसके तुरंत बाद इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। इस कानून ने हिटलर को बिना पार्लियामेंट की इजाज़त के कानून बनाने की पूरी ताकत दे दी। अब जर्मनी एक डिक्टेटरशिप बन चुकी थी। हिटलर ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैंड कर दिया। अब सिर्फ नाजी पार्टी ही अलाउड थी। ट्रेड यूनियंस को बंद कर दिया गया और प्रेस को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया गया। जजेस, पुलिस, स्कूल्स, यहाँ तक कि आर्मी भी अब नाजी कंट्रोल में थी।
धीरे धीरे करके हिटलर ने हर डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म कर दिया और जर्मनी को बना दिया एक वन पार्टी नाजी स्टेट। नाजी रजीम ने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जहां विरोधियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार और टॉर्चर किया जाता था। सबसे पहले निशाना बने कम्युनिस्ट और बाद में जूस, जिप्सीज और बाकी अल्पसंख्यक। हिटलर का शासन अब एक डर और हिंसा की तानाशाही बन चुका था। नाजी रजीम ने सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल पुलिस और सर्वेलेंस फोर्सेस का इस्तेमाल किया, जैसे गेस्टापो, जो लोगों की हर एक्टिविटी पर नज़र रखते थे। नाजी जर्मनी बन चुका था एक सबसे ख़तरनाक और डरावना क्रिमिनल स्टेट, जहां कानून नहीं, सिर्फ हिटलर का डर चलता था। जर्मनी की टूटी हुई इकोनॉमी को संभालने के लिए हिटलर ने एक मशहूर इकोनॉमिस्ट ह्याल्मर शाख्ट को अपॉइंट किया। शाख्ट के मेन गोल्स थे फुल एम्प्लॉयमेंट, हर जर्मन को नौकरी देना, वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स, सड़कों, ब्रिजेस और पब्लिक प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू करना, फोल्क्सवागन लॉन्च, जिसे कहा गया पीपल्स कार, और ऑटोबान बनवाना, जर्मनी की सुपर फास्ट हाईवेज। इन सब योजनाओं ने जर्मनी की इकोनॉमी को रिवाइव किया। 1933 में हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकाल दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन, जिससे ये साफ हो गया कि वो ग्लोबल कोऑपरेशन को रिजेक्ट कर रहा है। 1936 में हिटलर ने राइनलैंड को फिर से कब्जे में ले लिया, एक ऐसा मिलिट्री रीजन जो जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खो दिया था। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल का खुला उल्लंघन था। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में पूरी तरह इंटीग्रेट कर लिया, इस स्लोगन के साथ, वन नेशन, वन लीडर, वन एम्पायर। इसके तुरंत बाद उसने चेकोस्लोवाकिया का सुदेतेनलैंड हड़प लिया, क्योंकि वहाँ जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती थी और हिटलर का दावा था कि वो हिस्सा जर्मनी का ही है। ब्रिटेन ने चुप्पी साध ली, क्योंकि वहाँ कई लोग मानते थे कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी के लिए बहुत कठोर था। वर्ल्ड वॉर 2 मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। यह युद्ध 1939 से 1945 तक चला और इसमें दुनिया की लगभग सभी बड़ी ताकतें शामिल थीं। यह एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जो दो मुख्य ग्रुप्स, एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स, के बीच लड़ा गया। एक्सिस पावर्स में शामिल थे जर्मनी, इटली और जापान। वहीं दूसरी ओर एलाइड पावर्स में शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, चाइना और बाद में अमेरिका। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इसमें मैस डिस्ट्रक्शन, हॉलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों की मैस किलिंग की गई, बड़े बड़े शहरों पर बॉम्बिंग और आखिर में एटॉमिक बॉम्ब्स का भी यूज़ हुआ। जब युद्ध खत्म हुआ तब तक 70 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिनमें बहुत सारे सिविलियंस भी शामिल थे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया के बॉर्डर्स, इकोनॉमीज और पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। हिटलर का एम था जर्मनी की टेरिटरी और रिसोर्सेज को एक्सपैंड करना। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, एक तेज़ और ख़तरनाक मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ। ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही हिटलर को चेतावनी दी थी, लेकिन जब उसने सीमा पार कर ली तो दोनों देशों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। यहीं से हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़। 1940 में जर्मनी, इटली और जापान ने ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन किया और बना एक्सिस पावर्स, एक मिलिट्री अलायंस जिसका मकसद था यूरोप और एशिया पर कंट्रोल बनाना। जून 1941 में हिटलर ने किया एक सडन सरप्राइज अटैक, जिसका नाम था ऑपरेशन बारबारोसा। इसका टारगेट था सोवियत यूनियन पर कब्जा करना, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब जर्मनी को लड़नी पड़ी 2 मोर्चों पर जंग। वेस्ट में ब्रिटिश सेनाओं से, जहां से एरियल बॉम्बिंग की लगातार बारिश हो रही थी। पूर्व में ताकतवर और विशाल सोवियत लाल सेना से, जो पूरे जोश के साथ मैदान में उतरी थी। सर्दियों की कड़ाकेदार ठंड, सप्लाई लाइंस का टूटना और सोवियत यूनियन की ज़बरदस्त रेजिस्टेंस ने हिटलर की सेना को बुरी तरह कमज़ोर कर दिया। ऑपरेशन बारबारोसा की असफलता ने युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल कर रख दिया। शुरुआत से ही अमेरिका वॉर से दूर रहा, वर्ल्ड वॉर 1 की तबाही को याद करते हुए, लेकिन हालात जल्दी बदल गए। जापान,
जो जर्मनी का साथी था, एशिया में तेज़ी से अपनी सेना के जरिए कब्ज़ा बढ़ा रहा था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने एक सरप्राइज अटैक किया पर्ल हार्बर पर, जो कि अमेरिका का एक मेजर नेवल बेस था। इस हमले में हज़ारों अमेरिकन्स मारे गए। यह एक गहरा झटका था जिसने यूएसए को मजबूर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने के लिए। जवाब में यूएसए ने 2 एटॉमिक बम गिराए, पहले हिरोशिमा पर और फिर नागासाकी पर। यह हमले इतने विनाशकारी थे कि जापान को फाइनली सरेंडर करना पड़ा और 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ। अप्रैल 1945 में बर्लिन में हिटलर, गोयबेल्स और उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। कुछ ही हफ्तों बाद मई 1945 में जर्मनी ने अलायंस के सामने सरेंडर कर दिया और नाजी शासन का अंत हो गया। नाजी शासन ने एक जेनोसाइडल वॉर चलाई, एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों मासूमों की जान ले ली गई। इस नाजी जेनोसाइडल वॉर के तहत करीब 6 मिलियन यहूदियों को बेरहमी से मारा गया। इसके अलावा 2 लाख जिप्सीज, 10 लाख पोलिश सिविलियंस और 70,000 विकलांग जर्मन्स को भी निशाना बनाया गया। हजारों लोगों को ऑश्विट्स जैसे कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, जहां गैस चेंबर्स में उनकी सामूहिक हत्या कर दी जाती थी। यह इतिहास का सबसे हॉरिफाइंग और ब्रूटल अध्याय था, जहां इंसानियत को ही मिटा दिया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद एक इंटरनेशनल कोर्ट, न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसका मकसद था नाज़ी नेताओं को उनके वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए सज़ा देना। इन ट्रायल्स में 11 बड़े नाज़ी अधिकारियों को डेथ सेंटेंस सुनाई गई और कई अन्य को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। तानाशाह गिर गया, युद्ध खत्म हो गया, लेकिन नफरत और युद्ध के जख्म आज भी दुनिया को दर्द देते हैं।